आज जो धरना हुआ आपका पछवा दून में इस संबंध में सहसपुर में कि जो हॉस्टल क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और क्षेत्रवासी चाहते हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था हो, उस विषय में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से कोरोना महामारी में पूरा विश्व और हमारा देश और प्रदेश चपेट में आया है और हमारे क्षेत्र पछवा दून में बौंदा, कंडौली, बिदौली आदि जो ग्राम सभाएं हैं इनमें हॉस्टल है और हॉस्टलों में कोरोना पीड़ित या उनको क्वारंटाइन किया गया है, उनकी फिर रिपोर्ट आई है, उनको कोरोना निकला है। तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ, वहाँ की जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और प्रधानों के साथ बैठकर आज हमने वहाँ पर सांकेतिक धरना दिया और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि उन भाइयों के साथ हमें स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है। वहाँ पर सैनिटाइज की मांग की है हमने कि प्रतिदिन जो जहां पर क्वारंटाइन सेंटर है उसके आसपास के मार्गों पर प्रतिदिन 2 बार सैनिटाइज होना चाहिए और आसपास के ग्रामीणों में प्रत्येक दिन सैनिटाइज होना चाहिए। वहां से निकलने वाला सारा डिस्पोजल पूरी तरह डिस्पोज ऑफ होना चाहिए और आबादी से दूर होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमने धरने पर बैठे। जनप्रतिनिधियों ने भी आश्वासन दिया अगर सरकार कोई सहयोग मांगेगी हम सहयोग करने के लिए तैयार है और सबकी सुरक्षा हमारा पहला ध्येय है, आम जन की सुरक्षा। और कोरोना जैसी महामारी ज्यादा सामाजिक रूप से अपना रूप न ले। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने का काम करें। धन्यवाद सर। ये जो सांकेतिक आप लोगों ने धरना दिया है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ज़रा आप बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में तो दिक्कत है असली में शुरू से। जब ये पता चला यहाँ क्वारंटीन सेंटर बन रहे हैं तो क्षेत्र के लोगों में भय पैदा हो गया और जो हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत सदस्य हैं, लोगों ने दबी आवाज़ में जो है उनसे भी विरोध प्रकट किया। ऐसा तो नहीं है कि खुल के विरोध किया है, लेकिन यह है कि भाई जनप्रतिनिधियों को इसे रोकना चाहिए। इन क्षेत्र में जो है क्वारंटीन सेंटर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि क्वारंटीन सेंटर यहाँ आबादी क्षेत्र है लोगों के। जो हॉस्टलों में बनाए गए तो हॉस्टलों के साथ लोगों के मकान लगे हुए हैं, तो ये तो शुरू से था। लेकिन कुछ तरह से हमने भी जो है लोगों को जो है समझाया है कि सरकार की अपनी व्यवस्था है, क्वारंटीन सेंटर भी बनाने पड़ेंगे और अगर हम लोग विरोध करेंगे तो दूसरे लोग जगह जाएंगे वो भी विरोध करेंगे, लेकिन उसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये लोगों ने को समझा, वो सहमत भी हो गए। लेकिन आज जैसे देखने को मिला कि जो हॉस्टलों में कूड़े की स्थिति है, कई हॉस्टलों में मैंने तो एसडीएम साहब को भी एक वो भेजा था कि यहाँ पे एक हॉस्टल अग्रेसन हॉस्टल था शुरू में, 15-20 दिन पहले की बात है। उसमें जो है जो डिस्पोजल है, जो पत्तल प्लेटें हैं, वो खुली पड़ी थी और उन्हें जो बंदर चाट रहे थे। तो हमने ये विरोध प्रकट किया और मैंने जो है एसडीएम साहब को कहा कि अगर इस तरह संक्रमण फैलेगा, बंदरों में अगर फैलेगा तो स्थिति जो भयावह होगी। तो उन्होंने संज्ञान लिया, तो उसके बाद वहाँ साफ सफाई हुई। इसी को देखते हुए अब इनका जो वेस्टेज है, अभी यहाँ पास ही का गाँव है हमारे कंडोली में, बैसक वाली, वहाँ जो है गड्ढा खोद कर जो है बस्ती के पास उसे जलाया जा रहा था। उसकी दुर्गंध, उसकी धुआं जो है गांव में फैल रहा था। उसका विरोध हमने किया, गांव वासियों ने किया, तो उसे वो बंद कर दिया गया। और साथ ही साथ अभी पता लगा कि जो दूसरी जगह जो उसकी जगह बनाई है वो भी बस्तियों के ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारी ये भी मांग है कि जो इसका अभी जैसे हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी कहा कि इसे जो है कहीं दूर जाके, जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं हो, कम से कम इतनी दूर इसे ले जाया जाए, कम से कम 10 से 15-20 किलोमीटर दूर, जहाँ 20 किलोमीटर तक कोई आबादी क्षेत्र ना हो। क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था, लेकिन अभी जैसे आज हमने समाचार माध्यम से हमने पढ़ा कि इसमें जो है कल ही जो है 25-26 जो है संक्रमित निकले हैं, तो भय की स्थिति है ये क्षेत्र में। तो हमारी ये मांग है, जो सैनिटाइज़र की भी हमारी मांग है कि पूरे क्षेत्र में जो है प्रतिदिन जो है नंदा की चौकी से बिदौली, डूंगा, सुद्धोवाला, ये सारे क्षेत्र प्रभावित हैं और इसमें जो है प्रॉपर सैनिटाइज़र होना चाहिए। ये नहीं कि आज एक दिन कर दिया उसके बाद महीनों छुट्टी होगी। तो ये हमारी जो
प्रॉपर मांग है जी। जिस ग्राम में सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं उस गांव के प्रधान, कंडोली गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। साहब बताइए आपकी आपकी क्या आप क्या बात रखना चाहते हैं? मैं मुकेश कुमार, ग्राम प्रधान कंडोली से। मैं शासन प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे ग्राम सभा कंडोली में क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, तो इनमें सुरक्षा और ये जो साफ़ सफाई है इसकी व्यवस्था का खास ध्यान रखा जाए। जैसा कि मैंने देखा है, कुछ प्रवासी भाई रात भी कुछ गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता से बात कर रहे थे और कुछ शाम के समय ये बालकनी में आकर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कि अगर इनमें 1-2 पॉजिटिव हो तो हो सकता है जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं लगभग सारे पॉजिटिव हो जाए और अधिकतर केस यहाँ से पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रवासियों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। नमस्कार जी, हमारे साथ हैं ग्राम सभा कंडोली से बीडीसी सदस्य कंचन जी। एक बार इनकी हम राय जानते हैं कि ये इनकी क्या आवाज़ है, इनकी क्या मांग है। नमस्कार, मैं कंचन, क्षेत्र पंचायत सदस्य कंडोली। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ पर जो हॉस्टल्स हैं वो घरों से बिल्कुल लगते हुए हैं, तो वहाँ डेली सैनिटाइजेशन किया जाए और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। आज के धरने के संबंध में क्या मांग है, ये बात रखने के लिए हमारे साथ हैं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रंजीता आसवाल तोमर जी। मैम, आपकी क्या आज के सांकेतिक धरने के विषय में आपकी क्या मांग है? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने फेसबुक के माध्यम से और माननीय डीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि मेरा जो क्षेत्र है, जिला पंचायत क्षेत्र नंदा की चौकी से लेकर विदोली, कंडोली, पौंधा और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्वारंटाइन सेंटर ऐसे जगह पर बनाए गए जहां पर आबादी ज़्यादा है। तो हम लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में प्रतिदिन सैनिटाइजेशन हो और जो ये कूड़े का जो निस्तारण है उसको एक प्रॉपर जगह पर डाला जाए, ग्राम सभा में या फिर किसी जंगल में ना डाला जाए, क्योंकि इससे जानवरों में भी ये संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।